क्या कि लेखांकन समीकरण का बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि सर क्वेश्चन जो बताया है फिर मतलब कि इससे आगे वाला थोड़ा सा बता दें, इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और शेयर भी करें। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होता है। तो बच्चे लोग ने बताओ, डॉक्टर एस के सिंह का जो बुक है वो क्वेश्चन लेखांकन से जो चैप्टर 8 है उसका सवाल नंबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सवाल नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला, क्वेश्चन बोला 12 और 30। दो क्वेश्चन बच्चों लोगों ने बोला सर बता दिए प्लीज सर। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा आप लोगों को, और प्लीज वीडियो देखते रहे ध्यान से, स्किप न करें वीडियो को। ठीक है, सो वीडियो देखते रहे, कैसे सवाल कैसे बनता है वो बिल्कुल देखते मैं बता रहा हूँ सवाल। तो सबसे पहले बता रहा हूं आपको कौन सा 12 क्वेश्चन कैसे बनता है। 12 का सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन को बोलते लेखांकन समीकरण बोलते हैं। ओके, कल मैंने बताया सबसे एक छोटा सा दे दी सीरियल नंबर, जो कितना ट्रांजैक्शन वो इसके लिए मैंने दे दी सीरियल नंबर। इसके बाद आप दे दी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इधर आ जाएगा बाएं एसेट्स और इधर आ जाएगा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज तो जानते ही क्या होता है, लायबिलिटीज होता है दायित्व। चलिए, ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने बता दिया आपको। पहला पॉइंट में अब देखिए कैसे बनाते हैं। पहला पॉइंट क्या है 12 क्वेश्चन में, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। बिजनेस स्टार्ट किए, कैश भी लगाया और गुड्स भी लगाया, दोनों चीज लगाया, कैश भी और गुड्स भी, कैश भी और गुड्स भी। तो बिजनेस अब स्टार्ट करेंगे कैश से भी और गुड्स से भी, कैश से भी और गुड्स से भी। तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश भी आएगा और गुड्स भी आएगा, कैश भी आएगा और गुड्स भी आएगा। तो देखिए गुड्स कहां जाएगा, स्टॉक में गुड्स कहां जाएगा, तो यहाँ एक कैश दो फॉर्मेशन होगा, एक कैश का फॉर्मेशन होगा और दूसरा स्टॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दोनों से क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल, पूंजी का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए कितना से शुरू कर रहे हैं, तो देख लीजिए क्या दिया हुआ, कितना कितना तो दिया हुआ है कितना 50,000 और 50,000 और 20,000। कैश दिया हुआ है 50,000 और स्टॉक आपका 20,000। टोटल कितना हो गया 70,000। ये हो गया टोटल 70,000 हो गया। पहला सीरियल नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स। कैश एंड गुड्स नाम नहीं दिया, उसने नाम नहीं दिया, कौन स्टार्ट करा, उसको नाम नहीं दिया होता, बस हाँ दिया हुआ नीतीश शुरू करे बेटा, नीतीश शुरू करे और कैश एंड गुड्स बाय नीतीश। ओके नीतीश, पहला काम आपका हो गया। अब यहां देखिए टोटल, देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 कैश आपके पास बना हुआ है और 20,000 क्या है स्टॉक। यहाँ पे 70,000, यहाँ कितना हो जाएगा 70,000। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में क्या करें, सेकंड पॉइंट में क्या, ध्यान सुनिए। सेकंड पॉइंट बुक आप लोग पास ओपन कर लीजिएगा, बुक एस के सिंह का जो बुक है न्यू बुक्स का जो पेज नंबर 126 है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल है, चैप्टर नंबर 8 दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट में क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश, मतलब आपने नगद में माल खरीदा 15,000 का एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000, मतलब कैश में नगद खरीदे 15,000 का, उधार खरीदे 10,000 का, लेकिन टोटल तो भी माल आया ना, उधार खरीदी है नगद फिर भी क्या आएगा, माल आएगा। तो टोटल माल कितना गया, कितना खरीदे, बॉट खरीद रहे हैं, माल आ गया टोटल कितना 15 और 10 25,000, लेकिन 10 तो आपने 15,000 का कैश खरीदा, तो कैश गया और बाकी जो है आपका 10,000 क्रेडिट मीन क्रेडिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, 10,000 का क्रेडिटर हो गया। ठीक है 10,000 का क्रेडिटर हो गया। ठीक है, यहां लिख लीजिए बॉट गुड्स फॉर कैश ₹15,000 एंड क्रेडिट ₹10,000। ओके, ये आपका माल परचेज हो गया। तो कितना हो गया देख लीजिए, मेरे पास 15,000 कैश था, 15,000 का मैंने माल कैश में परचेज किया, मेरे पास 35,000 कैश ये बच गया। टोटल माल हो गया 45,000 का टोटल माल हो गया। यहाँ आ जाइए, ये हो गया 70,000
और ये हो जाएगा कितना 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 हो गया। देख लीजिए तो ये दोनों तरफ इक्वल है, तो देख लीजिए है कि नहीं है। तो ये कितना हो गया 80,000 और ये भी 80,000। थर्ड में क्या करें, देखिए थर्ड नंबर में क्या करें, थर्ड नंबर पॉइंट में फिर से करना। थर्ड में क्या करें सो कि गुड्स कॉस्टिंग 24,000, गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट, मतलब गुड्स का जो कॉस्ट दिया हुआ था 24,000, कितना दिया तो 24,000, उसे मैंने बेचा, कितना में बेचा 33, मिस्टेक, इसको जो प्रॉफिट में बेचे, तो देखिए इतना प्रॉफिट मिल रहा है, इतना परसेंट प्रॉफिट है। कॉस्टिंग दिया हुआ है 24,000, कॉस्टिंग दिया हुआ है 24,000, कॉस्टिंग दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कॉस्टिंग इतना हो गया, इसका इतना प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट में दिखा दे तो कैसे निकालेंगे इसको देख लेंगे। प्रॉफिट में मैंने बेचा, ठीक है, और हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, और हाफ अमाउंट मिल गया मेरे को नगद में, हाफ मिल गया कैश में, हाफ रह गया क्रेडिट। तो मैं माल बेचूंगा पहले, तो मैंने माल कितना का बेचा 24,000 का, तो माल मेरा चला गया 24,000 माइनस कर दीजिए पहले ऑलरेडी इसमें से, ठीक। अब 24,000 का आप निकालिए 33.5% कितना हो जाएगा, सॉरी 33 इंटीजर 1/3 कितना होगा, देख लीजिए यहां पे 100/300, ये 0000 कैंसिल, 8,000 कितना हो गया प्रॉफिट 8,000। तो मैं इस माल कितना बेचूंगा 32,000 में, मतलब देखिए आपका 24,000 का माल था, आपने प्रॉफिट लिया, तो 24,000 का माल का प्रॉफिट लिया तो 8,000, तो माल का कीमत कितना हो गया 32,000 कितना हो जाएगा, देख लीजिए। अब 24 में 8 अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना जो मैंने प्रॉफिट निकाला, सॉरी इसका जो प्रॉफिट निकाले हैं तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कर लेंगे तो कितना 100/3, 100 परसेंटेज, तो परसेंट यहाँ पे 100 हो जाए तो वही निकाले, तो 8,000 निकल गया। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 24,000, कितना होगा 32,000, जिसमें सिर्फ 50% अमाउंट कैश में मिल रहा है, 50% किसमें मिल रहा है कैश। तो 50% जो आपको कैश मिल गया तो 50% उधार बच जाएगा, उधार होगा तो क्या लाएगा डेटर, क्या कहलाएगा डेटर, कितना का 16,000 का। और माल कितना जाएगा मेरा, माल कितना गया 24,000 का, और प्रॉफिट से कैपिटल मेरा इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। अब यहां थोड़ा सा लिख देता हूं मैं जो समझ में आपको हो जाएगा, गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000, गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000 sold at a profit of 33 इंटीजर 1/3%, half the payment received in cash, ठीक, हाफ अमाउंट कैश में मिल गया, कितना हो गया यहाँ पे देख लीजिए, यहां से 51,000, यहां पे बच गया कितना 21,000 का माल बच गया, और डेटा कितने का हो गया 16,000 का, और यहाँ आपका हो जाएगा कितना 78,000 ये हो गया, और यहाँ पे हो गया ये। अब देखिए दो तरफ इक्वल है, 88 यहाँ ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 72, 88, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में क्या करें, सो फोर्थ पॉइंट में यही बोल रहा है परचेज फर्नीचर मैंने खरीदा ऑफिस इसलिए 5,000 एंड हाउस होल्ड के लिए 3,000। ध्यान दीजिएगा, आपने फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा फर्नीचर, आपने क्या खरीदा फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर जो हम खरीदे 5,000 का वो खरीद रहे हैं ऑफिस के लिए, तो ऑफिस के लिए खरीदेंगे तो हो जाएगा ऑफिस के लिए फर्नीचर, 5,000 का फर्नीचर आ गया ऑफिस में 5,000 फर्नीचर आ गया। और उसके बाद आपने क्या किया फर्नीचर खरीदने के बाद, और घर के लिए 3,000 टोटल कितना हो गया 8,000, टोटल कितना हो गया 8,000 कैश चला गया, ठीक, जिसमें से 3,000 का आपका जो है पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज से भी क्या जाएगा आपका ड्राइंग माइनस होगा, क्या माइनस हो जाएगा ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा। तो यहां लिख लीजिए आप परचेज फर्नीचर for office use ₹5,000 and household use of नीतीश ₹3,000, ठीक है। अब देखिए दो तरफ बराबर होता है कि नहीं होता इसको देख लीजिए, तो यहां हो गया आपका कितना माइनस कर दीजिए
43,000 यहाँ हो गया, देख लीजिए 43,000 यहाँ हो गया। और इसके बाद जो कैश में है, जो यहाँ आपका माल जो था 21 ही रह जाएगा, ठीक है, प्लस डेटर 16,000 प्लस 5,000 का आपका हो गया। फर्नीचर यहाँ हो जाएगा 75,000, ध्यान दीजिएगा। और टोटल यहाँ कितना हो गया 10,000 ये हो गया। अब देखिए कितना है, ऐड कर लीजिए टोटल दोनों तरफ, पहले मिला लेता हूँ। ये क्या होगा, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या हो जाएगा, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या क्या न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये न्यू, अब देखो तो मेरा आंसर आपका मैच कर देता हूँ क्या कह रहा है। सो देख लीजिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या क्या क्वेश्चन 12 में एसेट्स में कैश 43,000, देख लीजिए मैच कीजिए, कैश 43,000 है, आंसर मैच कर रहा हूं मैं। उसका स्टॉक 21,000, स्टॉक 21,000 दिया हुआ है। इसके बाद डेटर 16,000, डेटर 16,000 दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ फर्नीचर 5,000, तो मैच ये हो गया। अब इधर आइए, इधर डेबिट तरफ में क्रेडिटर्स 10,000 दिया हुआ है और कैपिटल दिया हुआ है 75,000 दिया हुआ है। तो आपका बहुत साइड क्या हो गया, इक्वल, दोनों तरफ क्या हो गया। लेखांकन समीकरण यही है कि दोनों तरफ क्या आएगा, हमेशा बराबर। एसेट्स इज इक्वल टू क्या, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, दोनों बराबर आ गया। तो इसका टोटल कितना होगा, सो देख लीजिए 85,000 इज इक्वल टू 85,000। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन क्या होगा, आपका सॉल्व हो गया है। तो ये क्वेश्चन प्लीज देख लीजिए। आज के लिए क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा 13, जो बच्चा 13 नहीं पूछे, इसी का क्वेश्चन है 13। तो ये आज मैंने बता दिया। और प्लीज इस क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 13 कोशिश कीजिए, सेम ऐसे ही है, हार्ड नहीं लगेगा। नहीं बनेगा तो मैं फिर से कल आपको ये बना के डाल दूंगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 13, 12 को 13 में बना दूंगा। तो इसके बाद बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉन्डिकेशन में। सो प्लीज क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कर लीजिए, है ना। और 13 क्वेश्चन प्लीज बना के हमको फिर से एक बार कमेंट कीजिए कि बना या नहीं बना। Okay, thank you.